हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीसीएस क्रक्स। तो जैसा कि आपको पता है, हम इंडियन पॉलिटी यहाँ पर सीरीज लेकर आए हैं आपके लिए। और यहाँ पर पॉलिटी का A to Z पार्ट आपको मिलने वाला है विद करंट विद PYQs। ठीक है। तो लास्ट क्लास में हमने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का पार्ट 4 कंप्लीट किया था। डेट वाज DPSP। ठीक है। आज हम करेंगे पार्ट 4A, जो कि है मौलिक कर्तव्य। देखिए फ्रेंड्स, जो मौलिक कर्तव्य है वो हमारे मूल संविधान में नहीं थे। इसको जोड़ा गया है बाद में 42वें संविधान संशोधन द्वारा, जो कि 1976 में हुआ था। 1976 में सरदार स्वर्ण सिंह समिति या जो कमेटी है वो गठित की गई। उसमें 12 सदस्य थे। एक बार तो मैंने सोचा 12 सदस्यों के नाम भी यहाँ मेंशन कर देती हूँ। फिर मैंने सोचा उसमें से क्वेश्चंस रेयरली आएंगे, मतलब अभी तक पूछा नहीं गया है ये क्वेश्चन, तो मैंने इसीलिए इसको नहीं इसके अंदर डाला है। तो जो सरदार स्वर्ण सिंह समिति है उसमें 12 सदस्य थे और उन्होंने 8 फंडामेंटल ड्यूटीज रिकमेंड की थी। और उसमें एक प्रावधान ये भी रखा था कि जो मौलिक कर्तव्यों का पालन नहीं करेगा उनको जुर्माना देना पड़ेगा। ठीक है। तो ये रिकमेंडेशन थी 8 फंडामेंटल ड्यूटीज प्लस जुर्माने की, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की। ठीक है। तो जब 42वां संविधान संशोधन 1976 हुआ तो उसमें कुल 10 फंडामेंटल ड्यूटीज को रखा गया। जो 11th फंडामेंटल ड्यूटी थी वो 86वें संविधान संशोधन में जोड़ी गई। ठीक है। तो अभी टोटल 11 फंडामेंटल ड्यूटीज है। अब जरा ये जो 11 फंडामेंटल ड्यूटीज हैं इनका मेंशन करने से पहले पता कर लेते हैं कि फंडामेंटल ड्यूटीज जो है इसके पीछे कौन कौन सी चीजें हैं, यानी कि इंपॉर्टेंट फैक्ट्स क्या है इसके पीछे। फर्स्ट फैक्ट तो है कि ये प्रवर्तनीय नहीं है, यानी कि एनफोर्सेबल नहीं है। इसको कोर्ट में जाकर जस्टिफाई या इसको लागू नहीं कराया जा सकता कि किसी ने अपना मौलिक कर्तव्य या कर्तव्य निभाया नहीं तो उसके अगेंस्ट कोर्ट में जा सकते हैं, ऐसा यहाँ पर प्रावधान नहीं है। कोई फाइन भी नहीं लगेगा अगर आपने अपना कर्तव्य पालन नहीं किया, तो कोई फाइन नहीं है। इसके बाद ये जितनी भी ड्यूटीज है वो भारतीय नागरिकों के लिए है। देखिए, जब हमारे घर कोई मेहमान आता है तो हम उनके लिए तो कर्तव्य निर्धारित नहीं करते ना कि भाई चप्पलें यहाँ निकालो, या तुम्हें ग्लास यहाँ रखना पड़ेगा, या किचन में नंगे पैर ही जाना है, या और भी बहुत सारे फंडामेंटल ड्यूटीज की तरह ही है ना। यानी कि अ, जो कोड होते हैं या जो कंडक्ट्स होते हैं वो घर के मेंबर्स के लिए होता है, बाहर के अतिथिगण के लिए नहीं मान्य होता है। इसी तरह से जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं वो भारतीय नागरिकों के लिए मेंशन की गई है, ना कि फॉरनर्स के लिए। ओके। तो ये जो ड्यूटीज का आइडिया वो कहाँ से हमने लिया अपने संविधान में, बाद में कहाँ से जोड़ा, कहाँ से ख्याल आया श्रीमती इंदिरा गांधी को या सरदार स्वर्ण सिंह समिति को। ये आया रशिया, जो कि उस वक्त USSR था, वहां से हमने अडॉप्ट किया। क्योंकि रशिया या USSR उस वक्त बहुत तेजी से विकास कर रहा था, तो हमने वहां से ये अडॉप्ट किया कि लोगों के बीच में ये कर्तव्य होने चाहिए जिससे कि जो देश है वो तेजी से तरक्की कर सके। और जितने भी कर्तव्य वो नैतिकता और नागरिक कर्तव्य से ओतप्रोत है ना। और इसके अलावा कोई सांस्कृतिक, फाइनेंशियल और उस तरह की चीजें जो भी इसके अंदर मेंशन की गई है वो सब नैतिकता और नागरिक कर्तव्यों के इर्द गिर्द घूमती है। ओके। हाँ, एक चीज और मैं यहाँ बताना चाहती हूँ कि लास्ट जो वीडियो था उसमें मैंने आर्टिकल 50 के बारे में कहा था। वहां पर न्यायपालिका और कार्यपालिका का मेंशन था, तो मैंने वहां पे आपको बताया था कि न्यायपालिका नहीं है वहाँ, है ना। लेकिन मैंने जब रीचेक किया तो वो जो मैंने मेंशन किया हुआ था वो एज इट इज था, वो बिल्कुल सही था। आर्टिकल 50 में न्यायपालिका से कार्यपालिका का पृथक्करण ही है। तो ठीक है। तो जो लास्ट वीडियो में मेंशन था वो बिल्कुल करेक्ट इन्फॉर्मेशन थी। अब हम बात करते हैं मौलिक कर्तव्य कौन कौन से हैं। देखिए, मैं ट्रिक्स बनाकर लाई हूँ तो आपके लिए इजी पड़ेगा ये। तो थोड़ा सा ध्यानपूर्वक सुनेंगे आप तो हमेशा याद रहने वाली चीजें हैं। तो जो फर्स्ट कर्तव्य है वो है संविधान का पालन। और संविधान का पालन के अंतर्गत कई चीजें शामिल है। यानी कि जो संविधान का आदर्श है उसके अंदर जो संस्थाएं हैं, जितने भी हमारे संविधान के अंदर जो भी संस्थाएं मेंशन्ड है उनका सम्मान करना, ध्वज यानी कि नेशनल फ्लैग जो कि तिरंगा है, राष्ट्रगान जो है, इन सब का एक तरह से सम्मान करना, ये सब इस ए में मौलिक कर्तव्य ए पार्ट में मेंशन है। अब देखिए, ए फॉर एंथम, राष्ट्रगान यानी कि नेशनल एंथम। तो यहाँ से आप इसको एसोसिएट कर सकते हैं। हाँ, इसमें एक चीज और याद रखने की है कि राष्ट्रीय गीत यहाँ मेंशन नहीं है मौलिक कर्तव्य में। तो अगर राष्ट्रगान के वक्त आप इसका सम्मान नहीं करते हैं तो ये सही नहीं है, ये आपका कर्तव्य इसका सम्मान करना। लेकिन राष्ट्रगीत का यहाँ पर मेंशन
नहीं है। हालांकि क्योंकि राष्ट्रगीत है वो हम करते हैं उसका सम्मान, और ये हमें करना भी चाहिए, लेकिन यहाँ पर मेंशन नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। ओके, फिर आता है बी, स्वतंत्रता सेनानी। देखिए स्वतंत्रता सेनानी कौन थे? गांधी जी थे, जिनको हम बापू जी कहते थे। तो बी फॉर बापू, बी फॉर ये बी पार्ट, ठीक है। तो स्वतंत्रता सेनानी के जो उनके आदर्श थे और उनकी कुर्बानियों को, उनके त्याग को हमें हृदय में संजो कर रखना है, ठीक है। तो ये है हमारा मौलिक कर्तव्य बी। फिर है सी, सी फॉर संप्रभुता, ठीक है। वैसे इंग्लिश का वर्ड है सोवरेनिटी, एस, एस से भी सी लगा सकते हो आप, बट अगर सी स से लगाओगे तो संप्रभुता इसके साथ आप एसोसिएट कर सकते हैं। प्रभुता, एकता और देश की अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखना, ये हमारे देश के नागरिकों का कर्तव्य है। उसके बाद है डी, देश की रक्षा करें। देश की रक्षा यानी डिफेंस, डी फॉर डिफेंस, डी यहाँ पर स्टैंड करता है, ठीक है। तो डी के साथ डी, सी के साथ संप्रभुता, बी फॉर बापू स्वतंत्रता सेनानी, ए फॉर एंथम, ठीक है, संविधान से रिलेट करता है। फिर है ई पार्ट, तो ई में समान भ्रातृत्व यानी कि समान यानी कि इक्वल, इक्वालिटी। तो यहाँ पर ई फॉर इक्वल, ई पार्ट, ठीक है, ई से इक्वल। तो समरसता यानी कि हार्मनी की बात करता है ये पार्ट। धर्म, भाषा, प्रदेश अथवा वर्ग से परे, यानी कि इन सब के अंदर हमने भेदभाव नहीं करना है, सबको एक मानकर चलना है, और जो प्रथाएं हैं उनको त्याग देना है जो कि महिलाओं के सम्मान के विरुद्ध हो, ठीक है। तो यहाँ पर सम्मान की भावना ज्यादा इंपॉर्टेंट है और समानता की, इसीलिए इक्वालिटी, ई फॉर इक्वालिटी। फिर आता है पार्ट एफ, एफ फॉर कंपोजिट, सॉरी एफ पार्ट बात करता है समेकित संस्कृति की, ठीक है। तो समेकित है तो हम इसको फैंसी भी कह सकते हैं, तो एफ फॉर फैंसी, ठीक है, तो फैंसी कल्चर। उसके बाद जी, जी फॉर ग्रीन, तो ग्रीन होता है वन, ठीक है, ग्रीन होता है वाइल्ड लाइफ, ग्रीन होता है फॉरेस्ट, ठीक है। तो एनवायरमेंट भी कैसा होता है, प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण है, तो वो भी ग्रीन होता है, तो जी फॉर ग्रीन, ग्रीनरी, ठीक है। उसके बाद एच, एच यानी कि ह्यूमैनिटी या ह्यूमैनिज्म। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, ह्यूमैनिज्म, ज्ञानार्जन, सुधार की भावना, यानी कि जो देश के लोगों का अंधविश्वास से उनको उनको हटाना, वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अपनाना, मानवता के कार्य करना, ज्ञान अर्जित करने की तरफ बढ़ा, देश के नागरिकों को बढ़ाना, ये हमारा कर्तव्य होना चाहिए। तो अंधविश्वास को मिटाना और वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बढ़ाना। फिर उसके बाद आता है आई, देखिए आई, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा। देखिए संपत्ति कहाँ से आती है, हमारी संपत्ति यानी कि इनकम, है ना। तो इनकम, आई फॉर आई, ठीक है। फिर जे, जे व्यक्तिगत उत्कर्ष, व्यक्तिगत उत्कर्ष यानी कि सभी लोगों को एक साथ ज्वाइंट गतिविधियों के द्वारा उनका व्यक्तिगत तौर पर उत्कर्ष करना, यानी कि उनको ऊंचाइयों तक लेकर जाना, उनका डेवलपमेंट करना। फिर आता है के फॉर किड्स, बच्चों के लिए 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा, और ये कर्तव्य पेरेंट्स और सोसाइटी दोनों का ही है, ठीक है। तो के फॉर किड्स। आई होप कि आपको विद ट्रिक्स ये सारी चीजें याद हो गई होंगी। एक बार थोड़ा सा जल्दी से क्विक रिवीजन कर लेते हैं। तो ए फॉर एंथम, ठीक है, बी फॉर बापू, सी फॉर सोवरेनिटी या संप्रभुता, डी फॉर डिफेंस, ई फॉर इक्वालिटी, एफ फॉर फैंसी, जी फॉर ग्रीनरी, एच फॉर ह्यूमैनिज्म, आई फॉर इनकम, जे फॉर जॉइंट गतिविधियां, एंड के स्टैंड्स फॉर किड्स, ठीक है। अब हम कुछ हालांकि मैं 4-5 ही क्वेश्चन PYQs लेकर आई हूँ, ये आप खुद भी, जैसे मैं अभी इनके जवाब दे दूंगी, बाद में आप इससे प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, लेकिन जो इससे नेक्स्ट क्लास आने वाली है वो उसमें प्योरली मैं PYQs लेकर आने वाली हूँ। जितना भी अभी हमने पार्ट 4A तक कंप्लीट किया है इंडियन पॉलिटी को, उससे रिगार्डिंग मिक्स क्वेश्चंस मैं लेकर आने वाली हूँ, जो भी आपके UPSC में या PCS में पूछे गए हैं या और भी परीक्षाओं में, और जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आ सकते हैं आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, उन सब का कॉम्बिनेशन में लेकर आने वाली हूँ, ठीक है। तो कुछ PYQs इस तरह से हैं। फर्स्ट, भारत के संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्य उल्लिखित है? देखिए अब यहाँ मौलिक कर्तव्य कौन से पार्ट में है, तो आज हम कर ही रहे हैं पार्ट 4A, ठीक है। 42वां संविधान संशोधन 1976 में भारतीय संविधान में कौन सा नया अध्याय जोड़ा गया है? तो आपको पता है कौन सा नया अध्याय जोड़ा गया है। यहाँ पर हालांकि मौलिक कर्तव्य की बात नहीं की, लेकिन जब ऑप्शंस थे उसमें था मेंशन, तो उसमें से आप ऑप्ट करना आपके लिए इजी रहता है ना, क्योंकि MCQ था ये। तो लेकिन मैंने सिर्फ क्वेश्चन क्योंकि हाथ से लिखना था ना यहाँ, तो मैंने ऑप्शन सारे नहीं लगाए हैं यहाँ। तो आप सीधा अगर, क्योंकि मौलिक कर्तव्य का ही पार्ट करें तो उसी से रिगार्डिंग है ये क्वेश्चंस, तो यहाँ पर आएगा मौलिक कर्तव्य, और कौन सा अध्याय है, 4th A।
उसके बाद है मूल कर्तव्य को किस वर्ष किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। ये जो क्वेश्चन आया था ये यूपीएससी का ही क्वेश्चन है, जो कि 42वां संविधान संशोधन 1976 इसका आंसर होगा। ओके, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कॉलम ए कॉलम बी को सुमेलित करना है। तो भाग 2 है, भाग 2 किसकी बात करता है? भाग 2 करता है नागरिकता की बात। भाग 3 बात करता है भाग 3, ये भाग 3, भाग 4, ये भाग 3 ये गलत लिखा हुआ है। भाग 3 में यहाँ पे आएगा मौलिक अधिकार, मूल कर्तव्य यहाँ पे मैंने मेंशन किया हुआ है, यहाँ पे आएगा मौलिक अधिकार, ठीक है, यानी कि फंडामेंटल राइट्स। भाग 4 जो बात करता है वो करता है डीपीएसपी की, और भाग 1 जो है वो बात करता है संघ व राज्य क्षेत्र की। यहाँ पे मौलिक अधिकार आएगा। ओके, उसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो एक सेकेंड, हाँ जी, तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है भारत की प्रभुता एकता व अखंडता, भारत की प्रभुता एकता व अखंडता की सुरक्षा या संरक्षण करे और उसे अक्षुण्ण रखे, यह उपबंध किसमें किया गया है? तो आपको पता ही है, ये मौलिक कर्तव्य में किया गया है, और ये IS 2015 का क्वेश्चन है, ठीक है। अच्छा हाँ, अब इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए अगर उनको चाहिए ये ट्रिक तो आप एक बार इसको ओवर थ्रू कर सकते हैं, बहुत ही रेलेवेंट है ये याद करने के लिए, क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि पार्ट पूछ लिया जाता है, सब पार्ट पूछ लिया जाता है कि कौन से पार्ट में कौन सा कर्तव्य शामिल है ना। तो बच्चों के लिए के फॉर किड्स, जे फॉर जैक ऑफ ऑल, और जैक ऑफ ऑल में जीनियस यानी कि लोगों को ज्ञानार्जन के लिए प्रेरित करना, ठीक है। आई फॉर वायलेंस, हिंसा वगैरह से दूर रखना, और इनकम संपत्ति संपत्ति की रक्षा करना, है ना, तो वायलेंस से ही करेंगे ना संपत्ति की रक्षा, सरकारी संपत्ति विरासत की रक्षा करना, तो वायलेंस आई आई आता है, तो इसलिए यहाँ पर इसने आई, ये इंग्लिश की ट्रिक है। एच फॉर ह्यूमैनिज्म, ठीक है। फिर उसके बाद ए फॉर अबाइड एंथम, बी फॉर बापू जी, ये तो सेम है, सी फॉर कंसोलिडेशन, डी फॉर डिफेंड, ये भी सेम है, ई फॉर इक्वालिटी, ये सेम है, एफ फॉर फोर्ट्स कल्चर, फिर जी फॉर ग्रीन, ये भी सेम है। तो कुछ अलग है इंग्लिश की ट्रिक्स में, ठीक है। तो गाइज ये लेक्चर यहीं पर ख़त्म होता है। नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे पार्ट 1, 2, 3, 4 एंड 4A के PYQs, ठीक है। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी, और अगर कोई रिकमेंडेशन है, एडवाइस है, या कुछ और बात है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।